हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी बैंक्स की एजुकेशन लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल कार लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल, कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर लोन, पर्सनल लोन। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह की लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। तो दोस्तों, इनमें से जब भी कोई लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, हॉलीडे पीरियड कितना रहेगा और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़ रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन का पर्पस क्या है? ये लोन स्कीम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो कि हायर स्टडीज करना चाहते हैं इंडिया में या अब्रॉड। तो एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी इंडियन नेशनल जिसका गुड एकेडमिक करियर रिकॉर्ड हो और स्टूडेंट की जो एडमिशन है वो सिक्योर्ड हो किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में थ्रू एंट्रेंस और थ्रू मेरिट, और जो स्टूडेंट है उसका ऑलरेडी किसी और बैंक में आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन नहीं होना चाहिए और उनके फादर और मदर को एज ए को बोरोवर ऐड किया जाएगा, फादर या मदर को। तो एलिजिबल कोर्सेज कौन कौन से हैं? अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो अप्रूव्ड कोर्सेज लीडिंग टू ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, AICTE अप्रूव्ड, मतलब हर तरह के कोर्सेज जिनका अप्रूवल हो ऑथराइज यूनिवर्सिटी से या ऑथराइज सेंटर से। अगर आप कोर्स कर रहे हैं, कोई भी रेगुलर डिप्लोमा डिग्री, चाहे वो एरोनॉटिकल हो, पायलट ट्रेनिंग हो, बट वो DGCA से अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब जिस तरह का भी कोर्स है उसकी कंसर्न अथॉरिटी से अगर वो अप्रूव्ड है तो उस हर तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं। हाँ, प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि AICTE से अप्रूव्ड नहीं है या अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड नहीं है तो वो कोर्सेज के लिए बैंक फाइनेंस नहीं करता है। और अब्रॉड स्टडीज़ के लिए ग्रेजुएशन, जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन MCA, MBA, MS कोर्सेज कंडक्टेड बाय सीमा लंदन, CPA इन USA एट्सेट्रा। तो हर तरह के कोर्सेज जो कि किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा करवाए जा रहे हैं वो सभी इस स्कीम में एलिजिबल हैं। तो क्वांटम कितना रहेगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना रहेगा, ये नीड बेस्ड फाइनेंस होता है, बट इस पे मैक्सिमम जो कैप रखा गया है, अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो 10 लाख, अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो 20 लाख। बाकी ये नीड बेस्ड फाइनेंस होता है, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपेंसेस पे, कॉलेज के क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, आपका स्टडी का कितना खर्चा आएगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि कितना आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा और कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं कॉलेज के वो इंक्लूड होंगे। स्टडी के जो एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, फी पेएबल टू कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी फी, लेबोरेटरी फी, परचेज ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिफॉर्म्स, कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, passage money for studies abroad, purchase of computers, laptops, life insurance premium cover for student, co-borrower, any other expenses। ये सब तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कि इंक्लूड किए जाएंगे आपके लोन क्वांटम को। जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है
उसके लिए ये सारे एक्सपेंसेस आप इंक्लूड कर सकते हैं। और ये एक्सपेंसेस का जो चार्ट होगा वो एक स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। तो उस पर पूरा एक्सपेंसेस की डिटेल होगी, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो आपको देगी, तो वो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं? केवाईसी बोरोवर का, बोरोवर के केवाईसी में एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, लैंडलाइन बिल, पोस्टपेड कनेक्शन और आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। और सेम जो केवाईसी है वो बोरोवर और को बोरोवर दोनों का लिया जाएगा। और को बोरोवर जो होगा वो बोरोवर के स्टूडेंट के पेरेंट्स, मदर या फादर हो सकते हैं। उसके बाद में लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ डिपेंड करेगा प्रोफेशन पे। तो अगर किसी के पेरेंट्स वगैरह सैलरीड हैं तो लेटेस्ट लास्ट 3 सैलरी स्लिप दिए जाएंगे एज अ इनकम प्रूफ। और अगर कोई बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनको आईटीआर की कॉपीज देनी होगी लास्ट 3 साल की। उसके अलावा स्टूडेंट के लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम जो होगा उसकी मार्क्स कार्ड रिक्वायर्ड होंगे। ऑफर लेटर चाहिए होगा। उसके अलावा जो क्वालिफाइंग टेस्ट है, मेरिट जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है बैंक के द्वारा, अप टू 7.5 लाख, 1 ईयर MCLR प्लस 1.70। तो 1 ईयर MCLR जो है बैंक ऑफ इंडिया के इस टाइम 7.35 है। तो 7.35 में अब 1 प्लस 1.70 जोड़ लीजिए तो 7.5 लाख तक आपको उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। तो वो बन जाएगा कुछ 9.05। अगर आप 7.5 लाख तक लोन ले रहे हैं, अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो 7.5 लाख से ज़्यादा है तो 7.35 प्लस 2.50 जो कि बन जाएगा 9.85। और 0.5% कंसेशन दिया जाएगा गर्ल स्टूडेंट्स को। 1% कंसेशन दिया जाएगा अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का ड्यूरिंग मोराटोरियम। और वो सभी स्टूडेंट जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट कोर्सेज, उनको भी 0.5% कंसेशन दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट में। तो रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा? मोराटोरियम पीरियड प्लस 15 ईयर्स। तो जितना भी हॉलिडे पीरियड होगा उसके बाद 15 साल का टाइम आपको दिया जाएगा लोन चुकाने के लिए। तो हॉलिडे पीरियड कितना रहेगा इस लोन में? आपका कोर्स पीरियड, जितने साल का आपका कोर्स होगा, 4 साल, 3 साल, 5 साल कोर्स पीरियड, उसके बाद प्लस 1 साल और आपको टाइम दिया जाएगा जॉब सिक्योर करने के लिए। तो ये आपका हॉलिडे पीरियड रहेगा। तो इस पीरियड में आपको सिंपल इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाएगा। उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और वो इंटरेस्ट अगर आप रेगुलरली प्रॉपरली पे करते हैं तो आपको 1% कंसेशन भी दिया जाएगा। क्योंकि हॉलिडे पीरियड जो होता है एक तरह से ईएमआई का हॉलिडे होता है। अगर आप चाहें तो इस पीरियड में ईएमआई नहीं भर सकते, अगर आप चाहते हैं तो आप भर भी सकते हैं। इस पीरियड में अगर आप रेगुलर इंटरेस्ट सर्व करेंगे तो आपको 1% का कंसेशन मिलेगा इंटरेस्ट रेट पे जो इस पीरियड में ड्यू होगा। डिसबर्समेंट कैसे किया जाएगा लोन का? तो आप जब सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। उसके बाद में एकदम से सारा पैसा डिसबर्स नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा। तो ये पैसा जो है ये किश्तों में एक तरह से डिसबर्स किया जाएगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम आपकी जो फर्स्ट ईयर की या फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी होगी या बाकी जो हॉस्टल फीस वगैरह वो सब डिसबर्स किया जाएगा। उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर की या फर्स्ट सेमेस्टर की मार्क्स कार्ड सबमिट कराएंगे तो सेकेंड ईयर का या सेकेंड सेमेस्टर का
रिलीज़ किया जाएगा। तो इस तरह से पार्ट्स में इसकी डिसबर्समेंट होती है और इसका इंटरेस्ट जो है आपको एकदम से सबका सारे अमाउंट पे नहीं देना पड़ता। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे चलती जाती हैं तो वैसे वैसे अमाउंट डिसबर्स होता जाता है और जितना जितना डिसबर्स होता जाएगा उस पर इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जितना अमाउंट डिसबर्स नहीं होगा उस पर किसी तरह का इंटरेस्ट आप पे नहीं लगेगा और डिसबर्समेंट जो होगा वो डायरेक्टली कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में जाएगा। अगर आप बुक्स या इक्विपमेंट्स लेते हैं तो डायरेक्टली वेंडर के अकाउंट में जाएगा। तो स्टूडेंट को इसमें पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके अकाउंट में सारे पैसे डाल देंगे। ये डिपेंड करेगा, अगर कोई उस तरह की रिक्वायरमेंट है तो पैसे मिल सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली जो पार्ट है वो सीधा कॉलेज के अकाउंट में ही जाएगा। तो सिक्योरिटी अप टू 7.5 लाख किसी तरह की कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है। लोन जो होता है वो कवर्ड होता है CGFSEL में, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स। तो किसी तरह की थर्ड पार्टी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, ना कोई गारंटी ली जाएगी, ना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी ली जाएगी। बट पेरेंट्स गार्जियन को एज ए को बोरोवर ऐड किया जाएगा। और अगर जो लोन है वो 7.5 लाख से ज़्यादा का है तो बैंक टेंजिबल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी आपसे लेगा। और वो कोलैटरल सिक्योरिटी जो होगी वो लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी, किसान विकास पत्र, NSC, टर्म डिपॉजिट, जिस तरह की सिक्योरिटी आपके पास अवेलेबल है उस तरह की आप दे सकते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी जो है वो मैंडेटरी है। 7.5 लाख से ऊपर अगर लोन है तो 100% सिक्योरिटी बैंक आपसे लेगा। इंश्योरेंस, एक स्टूडेंट को एक इंश्योरेंस भी ऑफर किया जाता है इस स्कीम में। ये ऑप्शनल है, अगर स्टूडेंट चाहे तो ले सकता है और इसका जो प्रीमियम होगा वो भी लोन के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। तो प्रोसेसिंग चार्जेस, अगर आप इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं तो किसी तरह के प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो 5,000 प्रोसेसिंग चार्जेस एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। हाँ, 5,000 रुपये सर्विस प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। बट जब आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद डिसबर्स हो जाएगा तो आपको जो 5,000 आपसे लिया गया है प्रोसेसिंग चार्जेस वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को एक्सक्लूड करके बाकी जो पैसा आपको सारा रिफंड कर दिया जाएगा। हाँ, इसके अलावा एक चार्जेस और होते हैं। अगर आप 7.5 लाख से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं तो अगर आप कोलैटरल में बिल्डिंग या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं एज ए मॉर्गेज, तो उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन होगी वो बैंक का पैनल वैल्यूअर करेगा। उसके वैल्यूएशन के चार्जेस भी कस्टमर को वेयर करने होंगे। इसके अलावा लीगल ओपिनियन भी लिया जाएगा प्रॉपर्टी का बैंक के पैनल लॉयर से, उसके चार्जेस भी कस्टमर को ही बेयर करने होंगे। ये चार्जेस अराउंड डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक, फिर भी 6 से 7 हज़ार के बीच में ये चार्जेस हो सकते हैं। तो ये था बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन स्कीम फॉर स्टडी इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।